ऐसा दीपेंद्र के अंदर जो इतनी आस्था रखने पे और इतने साल के बाद वो आस्था जताई? नहीं, पसंद तो पहले से आ रहा था, लेकिन हम बीजेपी में थे उस वक्त। ये ऐसा तो नहीं है कांग्रेस की लहर आ रही है उसमें कूदना चाहो? कांग्रेस में अच्छे अच्छे काम हुए हैं, बीजेपी से तंग परेशान होके। और दीपेंद्र के प्रति आस्था, और खासकर डॉक्टर रघुवीर काजड़ के प्रति मेरी आस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं, नेता कहते हैं कि कोई भी काम, कार्यकर्ता का काम हो या फिर पब्लिक का काम हो, सब होता है। वो वर्कर की कदर ही नहीं है, वर्कर के कहने से काम नहीं होते हैं। और हल्के के बारे में आवाज उठाए तो काम ही नहीं होता है। जैसे जो एक मैसेज था, यादव समाज जो है पूरी तरह से दीपेंद्र से, कांग्रेस से नाराज है और इस बार यादव समाज जो है कांग्रेस के साथ आने को तैयार। नाश कर दिया बीजेपी ने, देश का भट्ठा बटा दिया। 36 बरादरी गांव की साथ है, हमारे गांव में अब कोई पार्टीबाजी नहीं है। हम पलड़ा गांव के अंदर पहुंचे हैं, यहाँ पर लोग एकत्र हैं और सुरेंद्र जी जो है अपनी पूरी टीम के साथ जो है आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। जी, आज इतने लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं मेरे साथ। आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हो? हमें कांग्रेस में शामिल हो आप रहे तो हैं। वो शख्स हैं जो 1996 में रघुवीर काजड़ को हराने वाले थे। नहीं, उनको क्या हराने वाला था, वो तो पब्लिक का साथ, उन्होंने मेरे को समर्थन दिया था इतना। हाँ, वो देखिए क्योंकि बेरी क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इतनी ज्यादा वोट लेकर और मतलब बड़ा ही कड़ा मुकाबला था उस समय का। हाँ जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन ये सहयोग था जी मेरे क्षेत्रवासियों का। आज कांग्रेस में मन कैसे किया आने का? वो एक दीपेंद्र हुड्डा के प्रति क्या है दीपेंद्र? इसका स्वभाव इतना बढ़िया है। कांग्रेस में अच्छे अच्छे काम हुए हैं, बीजेपी से तंग परेशान होके। और दीपेंद्र के प्रति आस्था, और खासकर डॉक्टर रघुवीर काजड़ के प्रति मेरी आस्था है। तो इसके बारे में दुआ करें। क्या है ऐसा दीपेंद्र के अंदर जो इतनी आस्था रखने पे और इतने साल के बाद वो आस्था जताई? नहीं, वो बहुत मेहनती है, सहनशील है। मेहनती तो आप भी है ना? नहीं, हम तो इतने नहीं, वो ज्यादा है हमसे। इतने साल में पसंद आया दीपेंद्र? नहीं, पसंद तो पहले से आ रहा था, लेकिन हम बीजेपी में थे उस वक्त। वोट तो पिछली बार भी। तो बीजेपी के अंदर आप थे तो बीजेपी का क्या ऐसा रहा जो आपको आज बीजेपी छोड़नी पड़ी? बीजेपी में एक्चुअल है ना, वो अपने एकाधिकार की पार्टी है, और ना तो दूसरी इतने वो से गलत काम करिए, फौज उसने खत्म कर दी, हर चीजें उसने खत्म कर दी है, हर चीज की प्राइवेसी कर दी है, प्राइवेट बना दिया उन्होंने। तो यही कुछ था या फिर कुछ अलग से ऐसी बात हुई, ऐसी चर्चाएं हुई हैं जो बीजेपी के अंदर रहकर आप नहीं कर सकते, जो आज कांग्रेस में आना चाहते हैं? वो वर्कर की कदर ही नहीं है, वर्कर के कहने से काम नहीं होते हैं। और हल्के के बारे में आवाज उठाए तो काम ही नहीं होता है। क्या जवाब मिलता है? नेगेटिव जवाब मिला हमें हर चीज का। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं, नेता कहते हैं कि कोई भी काम, कार्यकर्ता का काम हो या फिर पब्लिक का काम हो, सब होता है। ना जरा इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम तहसील में देखते हैं, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस राज्य में हुआ है। तो मैं 15 साल पहले सरपंच रहा था, जब कांग्रेस राज में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, तो अब चल रहा है। तो दीपेंद्र क्या उस भ्रष्टाचार को दूर कर देगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, हमें उम्मीद है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस की लहर आ रही है उसमें कूदना चाहो? नाजिला लायल नहीं, उनके आचार विचार कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरी आस्था है, इसी बारे में ज्वाइन कर रहा है। आपकी आस्था क्या कहती है? आपके आचार विचार क्या कहते हैं? इस बार कितनी मेहनत करेंगे? आज सिर्फ शामिल होने के नाते जा रहे हैं, सिर्फ शामिल होकर चुप बैठेंगे या फिर वोट बैंक बनाएंगे? पहले तो मेरे गांव का सहयोग है, प्लस जहाँ दीपेंद्र हुड्डा की जो मेन प्रॉब्लम कोसली हल्का थी, तो हमारी सारी रिश्तेदारी कोसली में है, हम वहां भी पूरी मेहनत करेंगे और कोसली से आपकी बात जिता के भेजेंगे। कोसली से जहां पिछली बार 2019 में 74,980 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे थे वहां से, तो इस बार क्या रहेगा? अब की बार उसको जिता के भेजेंगे। कितने रिश्तेदार हैं? मेरी हर घर में कोसली हल्के में रिश्तेदारी है। हमारे ससुराल भी है, बच्चों के ससुराल भी है, हमारे मामा भी है, हमारी चाची दादी से लेकर हमारी बहन बेटी भी उसको भी आई हुई है। रिश्तेदारी है, भाई आई, रामा आई, वो इलाका है। नहीं, जैसे जो एक मैसेज था, यादव समाज जो है पूरी तरह से दीपेंद्र से, कांग्रेस से नाराज है और इस बार यादव समाज जो है कांग्रेस के साथ आने को तैयार। पिछली बार एक वो था ना, जाट आरक्षण वाला मुद्दा, वो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट गया था। अब वो नहीं, वो देख लिया, जाट बढ़ाने वाली कोई ऐसी बात नहीं। अब की बार मोदी का फैक्ट नहीं चलेगा? ना 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 ना, अरविंद शर्मा का विरोध हो रहा है। और मैं तो अरविंद शर्मा का ज्यादा विरोध है। हाँ, नहीं वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, 5 साल तक मैं नहीं पहुंच पाया, कारण रहे। ये सभी कहते हैं, सभी कहते हैं, मुझे माफी से बात थोड़ी बढ़ती है। अब तो माफी जनता ही दे देगी उसका बड़ा आराम से।
अच्छा, 3 बार आप गांव के सरपंच रहे हैं, आप रहे हैं, आपके परिवार में रहा है, 3 बार 3 योजनाएं। तो कहीं ना कहीं आपके पास वो समझ और वो गुर हैं जो अपने समाज को जोड़ने का काम करते हैं, अपने क्षेत्र को जोड़े रखने का काम करते हैं, जो अब तक आपके साथ इतने ज्यादा लोग एक साथ कांग्रेस के अंदर कूदने को तैयार है। ये लोगों की भावना थी, लोगों का मन था, बीजेपी से तंग पा रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो इन लोगों ने आपको मनाया है? हाँ जी। अच्छा, वाइस चेयरमैन भी रहा है जी। तो कितना घमासान, मतलब के कुछ हो भाई एकदम तय? पिछले जो 19 के चुनाव थे उसमें दीपेंद्र 778 वोटों से हमारे गांव से आ रहा था। अच्छा, पलड़ा से? पलड़ा से। हाँ, अभी का कह रहा है। इतने वोटों से जिता के भेज देंगे। अच्छा, क्यों जी, ठीक है क्या? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है भाई। देखो कदे झूठ बोलते हो। हाँ जी, झूठ किस चीज की है? पूरा काम खड़ा है लग। हाँ, बिल्कुल पूरा काम खड़ा है जी, और जो कह दिया वो अड़ी है। कांग्रेस ठीक है ने ना आगे जी? भेजा इनका सारा काम। अच्छा, सारे काम इस बात पे है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जो भाई दीपेंद्र हुड्डा है उसके कामों को देखते हुए ये सारे काम ने विचार कर लिया अब की बार। जी जी पिछली बार जी, सारे भाई सुरेंद्र नारे जी। नारे की बार एक हो गए और एक 36 बिरादरी गांव की साथ है। हमारे गांव में अब कोई पार्टीबाजी नहीं है, पार्टीबाजी खत्म करके भाईचारा सारा साथ है, और सारे मिलकर दीपेंद्र हुड्डा जी की मदद करेंगे। अब लहर चली हुई है कांग्रेस की, और अब की बार सारा गांव ने एकजुट होकर ये बना लिया मन, अब दीपेंद्र हुड्डा को जिताना है। उन्होंने हाई रेजिमेंट की जो हमारी मांग थी राज्यसभा के अंदर बड़े जोर शोर से उठाया, और ओबीसी की जो मांग थी उसको भी उन्होंने उठाया। तो ऐसा शख्स कहां से मिलेगा जो हमारी बरादरी की आवाज को राज्यसभा के अंदर इतनी बुलंदी से उठाता है? तो इसलिए हाई बरादरी अब की बार बदल चुकी है, और हम ही ने उनको बनाया था। बीजेपी की सरकार को महेंद्रगढ़ से लेकर गुड़गांव तक अहिरों ने बनाया था। अब उल्ट फेर करना है, अब की बार कांग्रेस को बनाना है। महेंद्रगढ़ से लेकर गुड़गांव तक हर जगह कांग्रेस आएगी, और हमारे गांव से तो एक तरफी जीत होगी। हमारा सारा भाईचारा 36 बिरादरी का दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है, डॉक्टर रघबीर के साथ है। रघबीर कादन जो है एक काबिल एमएलए हैं, वो कभी किसी का भेदभाव नहीं करते, किसी पार्टीबाजी में फोन नहीं करते, वो सबसे मिलकर चलते हैं। जी जी, सुरेंद्र जी, जो अग्निवीर योजना की अगर बात करें उस पर आपकी विचारधारा क्या कहती ये तो जो बच्चों को बर्बाद करने का, ना तो रोजगार है ना वो बेरोजगार है, किसी लायक बना छोड़े उनको। है? जी धन्यवाद। नाश कर दिया ही बीजेपी ने, देश का भट्ठा बटा दिया। पढ़े लिखे दीपेंद्र हुड्डा था, पूरा काम पसंद था। हमारा पुल की बड़ी भारी समस्या थी, एमपी साहब ने एक कलम तय एकदम ये काम कराया था कि पूरा गांव डॉक्टर रघबीर सिंह का ध्यानमास था। भाई दीपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस का राज लिया, ये पूरा काम राम देखिए, पलड़ा गांव के अंदर पूरा गांव एकत्र है, और इस गांव के अंदर 1996 में जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा बेरी से चुनाव लड़ा था, सुरेंद्र यादव जी, आज वो अपने दलबल के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने पूरे गांव समाज के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और उनका कहना है कि पूरे तन मन और धन के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देंगे।